गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का मैथमेटिक्स की क्लासेस में वेलकम है। हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर सिस्टम को स्टडी कर रहे थे लास्ट टाइम, और उसमें हम लोग ने 1.4 तक की एक्सरसाइज को लगाया था। इसके रिगार्डिंग अब हम लोग इसमें कुछ टॉपिक्स को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर कोई भी रैशनल नंबर जो कोई भी इरेशनल नंबर टू रिप्रेजेंट any irrational number n, okay, under root n, okay, where n is any positive, where n is any पॉजिटिव रियल नंबर। आवाज आ रही है आप लोग को? तो रिप्लाई दीजिए। मनीष, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, यस सर, आ रही है। ठीक है, ध्यान दो। अभी तक हम लोग जो है, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग इस टाइप से एक फिगर बनाते थे, जिसमें क्या होता था, नेचुरल नंबर को जैसे अंडर रूट 2 को प्लॉट करते थे, अंडर रूट 3 को प्लॉट करना सीखा, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, इस तरह के नंबर्स को प्लॉट करना सीखा था। याद होगा आपको, है ना? हम लोग इस तरह करते जाते थे, फिर इसको प्लॉट करते थे, फिर इस तरह से करते थे, है ना? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग इसमें एक कमी थी, वो क्या कि इसमें आप सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट के अंदर इंटीजर ले रहे थे, 1 2 3 4 5 6। अब क्या है, एन जो है कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? रियल नंबर। अब रियल नंबर कौन सा? 3.5 भी ले सकते हैं, 4.6 भी ले सकते हैं, 7.8 भी ले सकते हैं। मैं कहा अंडर रूट 7.8 को प्लॉट करो, तो आप कर सकते हैं। तो यही करना सीखेंगे हम लोग आज। तो कैसे करते हैं, इसके 3 4 स्टेप हैं। तो पहले आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए n इक्वल टू क्या है, 4.6। क्या हो गया? n इक्वल टू 4.6। तो सबसे पहले 4.6 यूनिट की एक लाइन खींच लीजिए। कितनी? 4.6 यूनिट। 4.6 यूनिट 4.6 यूनिट की जब लाइन आप खींच लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, और इधर भी ये लीजिए, यहाँ पे 4.6 यूनिट या 4.6 यूनिट की आपने एक लाइन खींची। इसको हमें अंडर रूट 4.6 को नंबर लाइन पे बताना है, कहाँ आएगा। यहां पर आपका 0 है, ठीक है ना? अब देखिए, आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी डिस्टेंस है, ये 4 है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 एंड ऑलमोस्ट 5, इतनी होगी 6 यहाँ तक। तो ये 4.6 यूनिट की लाइन हो गई। अब यहां से हम लोग जो एक एक यूनिट की डिस्टेंस ली है ना हम लोग ने, ध्यान से देखिए, ये जो एक एक यूनिट की डिस्टेंस है सारी, इतनी ही यूनिट की डिस्टेंस आगे और बढ़ा देंगे। यानी कि यहां तक तो लाइन है 4.6 की, यहां से समझिएगा ध्यान से, 4.6। इसके आगे 1 यूनिट की डिस्टेंस एक्स्ट्रा बना देंगे। कितनी? 1 यूनिट की। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 4.6 प्लस 1, 5.6 यूनिट। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम लोग इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट ढूंढेंगे। मिड पॉइंट इसका ऑलमोस्ट यहां कहीं आएगा, आएगा ना? इस मिड पॉइंट से इस डिस्टेंस का सेमी सर्किल बनाएंगे। सेमी सर्किल बन जाएगा। तो जो सेमी सर्किल बनेगा जिस पॉइंट से, है ना, तो ये वाला जो पॉइंट था जहां पर 4.6 यूनिट खत्म हो रही थी, सॉरी यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 4.6 यूनिट खत्म हो रही थी, इसको इस वाली सेमी सर्किल पे परपेंडिकुलर मिला देंगे। परपेंडिकुलर हो गया ना?
तो यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस आएगी ये होगी √4.6। अब क्यों होगी, कैसे होगी, इसको एक एक करके समझते हैं। आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम याद है जो मैंने बताया था स्टूडेंट्स? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है? यस सर। ध्यान देना, हम आज किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हो उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सीख रहे हैं। तो पहले तो आप 4.6, जैसे आपको एक नंबर 4.6 दे दिया तो आप 4.6 यूनिट की अपने स्केल से 4.6 सेंटीमीटर या इंच की लाइन खींचेंगे। इतना करने के बाद उसमें 1 इंच या 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे तो ये टोटल 5.6 हो जाएगा। अब जब 5.6 हो जाएगा उसका मिड पॉइंट देखेंगे, 5.6 का मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा? 3.8 पर, 3.8 पर, 3.8 सेंटीमीटर या इंच पर इसका, ये यहां से यहां तक 3.8 होगा। इस 3.8 का एक सेमी सर्किल बना देंगे। सेमी सर्किल बनने के बाद जिस पॉइंट पर 5.6 ये 4.6 खत्म हो रहा है वहां से उस सेमी सर्कल पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आएगी वो ही होगी स्क्वायर रूट ऑफ 4.6। हमें स्क्वायर रूट ऑफ 4.6 जितनी एक लाइन चाहिए थी, हमें एक लाइन चाहिए थी जो स्क्वायर रूट ऑफ 4.6 जितनी बड़ी हो, वो ये रही। अब इसे नंबर लाइन पे बनाना तो इसे कंपास से नाप के आप ऐसे प्लॉट कर देंगे। तो ये था एक एग्जांपल। एक और देखते हैं, फिर मैं उसमें बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं, आया कि नहीं गर्वित, खुशी? यस सर। एक और देख लो, मैं एक और एग्जांपल करके बता रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एन आपने लिया 2.5 सेंटीमीटर। क्या लिया? 2.5 सेंटीमीटर। तो पहले आप 2.5 सेंटीमीटर की लाइन अपने कॉपी पे स्केल से बनाएंगे। कितनी? 2.5 सेंटीमीटर। कैसे होगा ये 2.5? 1, यहां तक हो जाएगा आपका 2 एंड इसका हाफ यहां तक, तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 2.5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई, यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक क्या हो गया 2.5 सेंटीमीटर। हमें कहा कि अंडर रूट 2.5 कितनी बड़ी लाइन होती है? अंडर रूट 2.5 सेंटीमीटर कितनी बड़ी होती है ये बताओ। तो अंडर रूट 2.5 सेंटीमीटर करने के लिए इसमें 1 यूनिट की लेंथ और बढ़ा देंगे। ये जितनी बड़ी है ना उतनी बड़ी ये है ना। तो इतनी ही बड़ी लाइन, रुकिए, इतनी बड़ी लाइन इसमें और बढ़ा देंगे, यानी कि इतनी बड़ी ये 1 यूनिट की लेंथ एक्स्ट्रा आएगी ये वाली, ठीक है ना। यहां से यहां तक की ये 1 यूनिट की लेंथ एक्स्ट्रा है, तो ये टोटल कितनी बड़ी हो जाएगी अब? 3.5, 3.5 सेंटीमीटर आ गया। अब इस पूरी लाइन यस का सर। मिड पॉइंट ढूंढेंगे। मिड पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा। उस मिड पॉइंट से इस पर क्या करेंगे? एक सेमी सर्किल बना देंगे, ठीक है ना। तो ये सेमी सर्किल ऐसे बन जाएगा। बन गया ना मिड पॉइंट ओ से, इस मिड पॉइंट का नाम दे देंगे ओ, ठीक है ना। मिड पॉइंट ओ से सेमी सर्किल बना देंगे और जहां पर आपका 2.5 खत्म हो रहा था वहां से इस सेमी सर्किल पर परपेंडिकुलर बना देंगे, है ना। तो ये जो लेंथ निकल के आएगी, ये वाली जो लेंथ है, यही आपकी अंडर रूट ऑफ 2.5 को डिनोट करेगी और इसे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको नापेंगे और ऐसे ले जाएंगे इस पर, तो ये कुछ इस तरह जाएगा, है ना। तो ये आ गया इस पर डॉटेड लाइन से कर देंगे और ये आ गया आपका अंडर रूट 2.5। आया कि नहीं? अभी भी डाउट है? यस सर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ऐसा क्या हो रहा है कि ये लाइन अंडर रूट 2.5 जितनी बड़ी हो जा रही है ना। ऐसा क्या हो रहा है कि इसमें ये लेंथ जो है अंडर रूट 2.5 जितनी है? तो मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद हो, कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस।
अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद हो तो उसमें क्या होता था, ये क्या है हाइट, इसको इधर मिलाइए। अब देखिए पहले यहां से यहां तक की लेंथ देखिए कितनी है, यहां से यहां तक की लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है, ये तो सेमी सर्किल, ये उतनी बड़ी है जो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी थी 2.5 प्लस 1 अपॉन 2, है ना। टोटल कितनी है ये 2.5 प्लस 1 यानी कि 3.5, और इसका आधा कर देंगे तो यहां से यहां तक की लेंथ आ जाएगी जो कि ये लेंथ है, आ गई ना। तो ये 2.5 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3.5 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे 2.75 2.75 आ गया, यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ, जस्ट अ मिनट, 1.75 सॉरी 1.75, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 1.75। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाली लेंथ 1.75 आ गई, ये वाली लेंथ क्या आपको पता है, हाँ पता है, यहां से यहां तक की लेंथ 2.5 थी, ये 2.5 सॉरी 2.5 एंड दिस इज अंडर 2.5, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 1 है, ये टोटल 2.5 है, यहां से यहां तक 1.75, 1.75 में आप 1 माइनस कर देंगे 0.75 आ जाएगा, ठीक है ना। ओ इसका नाम दे दीजिए ए बी। तो ये जो लेंथ है ये वाली लेंथ है, और ये इसका नाम दे दीजिए सी, ये लेंथ है ओसी, ओसी की लेंथ आपको पता है 1.75, ठीक है ना। ओबी की लेंथ कितनी होगी, ओबी इज इक्वल टू ओसी माइनस बीसी, ओसी की लेंथ कितनी है 1.75 एंड बीसी की लेंथ अभी आपने निकाली 1 विच इज इक्वल टू 0.75, ये आ गया। ओबी की भी लेंथ आ गई, इसकी भी आ गई, किसकी, ये वाली। अब देखिए AB की वैल्यू निकालेंगे, AB को ध्यान दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.75 प्लस सॉरी 1.75 हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस, ये जो हाइपोटेनस इसका स्क्वायर कर देंगे और इसमें माइनस कर देंगे इसकी बेस को, तो ये हो जाएगी 0.75 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, है ना, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2.5। इसे आप सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है ना, करके दिखाऊं, ये देखिए ऐसे देख लीजिए, आपको ये वाला रिजल्ट याद है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, बता सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर, ठीक है ना। तो यस सर। 1.7 इंटू 0.75 को सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी एंड a प्लस बी हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आज का आपका आ जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर, सॉरी 2.5, एंड इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.75 में 75 जाएगा तो यानी 1 का 1 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व किया तो क्या है अंडर रूट 2.5। तो ये देखिए अंडर रूट 2.5 आ रहा है ना इसकी लेंथ, यही चीज मैंने करके दिखाई है यहाँ पे, तो ये रफ आइडिया मैंने दिया यहाँ पर। अब देखिए कुछ अलजेब्रा के बारे में आज समझेंगे, इंपॉर्टेंट था जो मैंने अभी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला जो अभी करा है, ये हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है ना। ओके सर। हाँ अब हम लोग आज कुछ रियल नंबर के कुछ रिजल्ट देखेंगे। लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ पे देख लीजिए फिर मैं इसका यूज करूंगा आगे जाके। सर कल आपने होमवर्क दिया था वो क्लियर तो करो। कौन सा, सर आपने होमवर्क दिया था ना हाँ होमवर्क कल। में कौन कौन सा दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ना, सर एक, यस सर। ठीक है मैं बता रहा हूँ अभी, ओके सर। एक रिजल्ट बता रहा हूँ उसको देख लीजिए उसके बाद बताता हूँ। चल
आप लोग ने किया कि नहीं होमवर्क? तो सर कर लिया। तो भेजा क्यों नहीं? सर आज भेज दूंगी। आज क्यों भेजोगे? चलो ठीक हुई बात। कुछ कुछ रिजल्ट लिख रहा हूं, इसको समझिएगा भी और क्यों हो रहा है, और दूसरी चीज इसे याद भी रखिएगा अगर नहीं समझ में आए लास्ट में तो। फोर्थ, आपकी बुक में दिया है सारा चीज, मैं फिर भी लिख रहा हूँ समझाने के लिए बस, ठीक है ना? ओके सर। एक बार समझाऊंगा सारा क्या क्या है। एक बार इन चार रिजल्ट को समझ लेते हैं। इस पहले रिजल्ट का मतलब समझिए। पहला रिजल्ट का मतलब है, इसका मतलब ध्यान रखिए, यहाँ पर ए एंड बी हमेशा पॉजिटिव नंबर लेंगे, पॉजिटिव, कभी भी निगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर आज तक आपने सुना ही नहीं है ना देखा है, ठीक है ना, तो उसको नहीं लेंगे। एक एग्जांपल देखिए, कल आपको आप लोगों को याद होगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 क्या होता था? अंडर रूट 2 इंटू 3। समझ में आ रहा है कि नहीं है? यस सर। तो ये वाला रिजल्ट बताया ये था। पहला वाला ही है, ठीक है ना? ओके सर। अब देखिए सेकंड वाला रिजल्ट, अंडर रूट 4/5 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4/5। कल बताया था कैसे? यस सर बताया था ना। हाँ बस यही चीज है। और एक ये वाला रिजल्ट देख लीजिए, मान लीजिए आपको अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 5 से, सॉरी माइनस अंडर रूट 5 से। तो इसका आंसर डायरेक्टली आप ये कर देंगे, जब दो नंबर एक जैसा हो और ये वाला भी एक जैसा हो, बस एक में प्लस एक में माइनस हो, तो डायरेक्टली अंदर वाले नंबर आ जाते हैं। 4 आ जाएगा इन दोनों की जगह, और इन दोनों की जगह -5 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर? -1। ये तो शॉर्टकट तरीका हो गया। लॉन्ग कट में देख लीजिए, मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है। अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट, सॉरी प्लस अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 5 से, तो देखिए क्या हो जाएगा। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले अंडर रूट 5 को या अंडर रूट 4 को कर देते, पहले अंडर रूट 4 को दोनों में करेंगे। अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 क्या आएगा बताइए फट से? +4। सर अंडर, 4 ही आएगा। हाँ अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 5, अंडर रूट 4 इंटू 5, ठीक है ना? एंड इसको देखिए यस सर। +5 प्लस अंडर रूट 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर प्लस में अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 5 आ जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 +5। अब देखिए ये पूरा माइनस में होगा, ये पूरा प्लस, तो ये एक दूसरे को काट देगा, तो क्या बचा? 4 - 5 इक्वल टू -1। 4 - 5 हुआ तो क्या आया? -1 आया कि नहीं? यस सर। तो एक्चुअल में यानी कि जब भी आपको अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी फिर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी दिया हो, तो डायरेक्टली आप ए माइनस बी कर देंगे उसको, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिएगा लास्ट वाला रिजल्ट। अगर आपको इस टाइप का नंबर दिया है 4 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 5, तो इसका इस रिजल्ट का क्या हो जाएगा? इस रिजल्ट का हो जाएगा, ये क्या है ए, ये क्या है अंडर रूट बी। इस वाले को देखिए, और ये भी है ए, ये है अंडर रूट बी, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी, यानी कि 4 का स्क्वायर -5, 4 का स्क्वायर 16 -5 क्या आ जाएगा? 11। हो गया ना सोल्व? तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि सर ये ऐसे हो क्या रहा है। ये
ये फॉर्मूला कैसे बना है आपको इस बात को ध्यान में रखना है, समझना है। कैसे? एक जनरल रिजल्ट होता है जो मैंने अभी अभी लिखा था कि कोई भी दो नंबर a प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग ये बता सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? खुशी, ये बता सकते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सर ए प्लस बी का, हाँ सर ए बी होगा, ए बी स्क्वायर। सर मैं बताती हूँ सर, 1 मिनट। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वेरी गुड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह एक रिजल्ट ये वाला होता है कि अगर a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना? तो इसी तरह समझो, इस फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूला बना है। कैसे? जब यहां पर अंडर रूट ए रहेगा, यहां अंडर रूट बी रहेगा, यहां अंडर रूट ए रहेगा, यहां अंडर रूट बी, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट बी का स्क्वायर। तो अंडर रूट ए का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए का स्क्वायर मतलब ए के पावर 1/2 के पावर 2, यानी ए के पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू ए। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? a माइनस बी। और इसी तरह अंडर रूट बी का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? b के पावर 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू b के पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी b आ जाएगा। तो देखो a माइनस बी आ गया ना। तो यही रिजल्ट का ध्यान रखना है कि वो दोनों रिजल्ट बने कैसे। इसी तरह ऊपर वाला भी बना है। ठीक है ना? सर पूछना किसी है का क्या? म्यूट ऑन है, ऑफ करवाना, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। क्या हुआ? किसी का म्यूट ऑन है सर। हाँ, ऑफ। अब देखिएगा नेक्स्ट। तो जो मैंने अभी रिजल्ट बताया वो इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक दो रिजल्ट और हैं, जैसे कि एक दो रिजल्ट और बताने जा रहा हूं, इस टाइप का कुछ हो। उनके बाद अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी को मल्टीप्लाई करना है किससे? अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी से। तो आपको ये वाला रिजल्ट करने आता होगा, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। इसको सॉल्व करने आता है कि नहीं स्टूडेंट्स? सर आता है ना। हाँ, क्या होगा बताओ तब? बोलो सर खुशी। थोड़ा साइड हटना, देखने दो। हाँ, a प्लस बी ए इंटू प्लस सी प्लस बी। डी करना है। बोलो क्या आता है? देखो कैसे करेंगे। a को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो क्या आएगा? a इंटू सी ए सी प्लस a इंटू डी ए डी। इसी तरह b को करेंगे b इंटू सी सर मेरे सी, को आता है। हाँ, d फिर इंटू से डी और फिर डी डी। सर। कोई बात नहीं, नहीं आता है जिसे वो देख ले। ये होता है ना। तो अगर इनमें सबके अंडर रूट रहेगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी, ये हो जाएगा। ठीक है ना? बस यही है। तो ये वाला रिजल्ट का ये आता है, ये ध्यान रखिएगा। एक और रिजल्ट है लास्ट, इसको देख लीजिए, फिर इसके रिगार्डिंग जो सोल्यूशन है वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। लास्ट रिजल्ट है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। इसका बता सकते हो? खुशी आप ट्राई करो, मनीष आप भी ट्राई करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अंडर रूट ए का होल स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। अब देखिए अंडर रूट ए का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, अंडर रूट बी का बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए इंटू बी मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए बी अंडर रूट में। ठीक है ना? समझ में आया क्या खुशी?
यस गर्वित, सर। तो जो रिजल्ट बताया इसे ध्यान में रखिएगा। अगली बार में हम लोग 1.5 लगाएंगे अगली क्लास में। एंड टेस्ट के लिए रेडी रहिए, 10 मिनट 10-15 मिनट बाद टेस्ट होगा, ठीक है ना? चलिए।